अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल शेर बन गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आने वाला है इसमें ट्विस्ट, क्योंकि शेर का कज़न फहद शेर को इतना ज़्यादा दुख देने के बाद और इतना ज़्यादा तड़पने के बाद भी खुश नहीं होता। इसका जी नहीं पड़ता कि ये अस्पताल में शेर के पास चला जाता है। जिस वक्त ये शेर के पास जाता है तो शेर थोड़ा थोड़ा होश में होता है। जो इसका बाप इसे नशे की दवाएं दिला रहा होता है ताकि शेर पागल हो जाए। इन दवाइयों पर असर थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से शेर थोड़ा थोड़ा होश में होता है। बहुत बाद शेर को कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे काम का अंजाम मिल गया है। हमने तुमने मुझसे पंगा लिया था, अपने कज़न से पंगा लिया था। मैंने तुम्हें रोका भी था कि इस लड़की फजर की वजह से मेरे ख़िलाफ़ मत हो। मुझे अपना काम करने दो, मुझे दुश्मनी निभाने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। अब तुम्हें पता चल गया, सबक मिल गया ना। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, अब तुम किस काबिल नहीं रहोगे। जिस तरह हमने तुम्हारे बाप को इस दुनिया से भिजवा दिया, तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। इसी तरह सिक सिक कर तुम भी मर जाओगे। तुम्हारा नामो निशान नहीं छोड़ने वाला मैं। मेरे बस में नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूं। शेर ये सारी बातें सुन लेता है। शेर जख्मी पड़ा होता है, लेकिन फिर भी अपना वार ज़रूर कर जाता है। शेर उसी वक्त उठता है और फाद का गिरबान पकड़ लेता है। शेर कहता है कि मुझे पता था कि ये गिद्ध तुम लोग हो। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मुझे पहले ही शक था तुम लोगों पर। जिस रोज़ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जिस तरह गाड़ियों ने हमें आगे पीछे से घेर लिया था, मुझे इसी वक्त ही शक हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ न कुछ काला है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे एक मर्तबा ठीक होने दो। मैं तुमसे चुन चुन कर एक एक चीज़ का बदला लूँगा। ये सुनते ही फाद कहता है कि मैं तुम्हें किसी काबिल छोड़ूंगा कि तुम मुझसे बदला लोगे ना। ना तुम्हारा हशर है, न जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना। और ये सब ख़राब हो जाएगा। तुम्हारी हालत भी इससे काबिल रहेगी नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, अपने दुश्मन का मुकाबला कर सको। ये सुनते ही फाद कहता है कि मुझे पता था कि मेरे अपने ही गद्दार हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि टाइम से मुझे पता चल गया था। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी से फारिग कर दिया था। अब मुझे इस बिस्तर से उठने दो, अपना सब कुछ संभालने दो। फिर मैं तुम्हें अपने सिवा कुछ यानी अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी सब से दस्तबरदार कर दूंगा। ये सुनते ही फाद कहता है कि ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जिसका तुम नाम ले रहे हो, वो तुम्हारी नहीं, वो आज के बाद हमारी है, क्योंकि तुम अब बिस्तर पर पड़े हुए हो नहीं जो उन सब चीज़ों को संभालने। इस वजह से सब ने इजाज़त दे दी है कि हम दोनों भाई और हमारा बाप तीनों मिलकर तुम लोगों की ये प्रॉपर्टीज़ संभालें। और रही बात तुम्हारी, तुम इस बिस्तर पर सारी ज़िंदगी पड़े रहोगे, सारी ज़िंदगी तड़पते रहोगे, इस तरह तड़पते रहोगे, मर जाओगे। लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हो ना, तुम मेरा मुकाबला करोगे, ये सब कुछ मुझसे वापस ले लोगे, दस्तबरदार हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। शेर कहता है मैं एक न एक दिन वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। आज मेरी दौड़ तुम्हारी हाथ में है। आखिर कब तक, किसी न किसी दिन मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और ये दौड़ कट जाएगी तुम्हारे हाथ से, और फिर देखना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो आज की थी ये वीडियो। तब अल्लाह हाफिज़।